खबर आगरा से है, जहां पर असत्य की जीत का प्रतीक दशहरा शोभा यात्रा का आयोजन विगत 3 वर्षों से होता आ रहा है और इस साल भी श्री रामचंद्र जी मंदिर से निकलने वाली दशहरा शोभा यात्रा का आयोजन जो है वो किया गया है, जिसमें 35 से 40 झांकियां जो है वो निकाली गई और दशहरे के उपलक्ष्य में कई भक्तों ने भंडारे का भी आयोजन किया है। खबर प्रयागराज से है, जहां पर मंदिर निर्माण को लेकर दो पक्षों में विवाद का मामला सामने आया है। बता दें कि पीड़ित आरोप लगाया है कि उनकी जमीन पर पूर्वजों के समय से मंदिर निर्माण के लिए जगह जो है वो छोड़ी गई थी, जो कि सार्वजनिक थी और शारदीय नवरात्र के आखिरी दिन जब प्रार्थी के द्वारा उक्त जमीन पर मंदिर का निर्माण किया जा रहा था तो विपक्षी लोगों ने मंदिर निर्माण में अवरोध उत्पन्न किया, जिसको लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। वहीं थाने में लिखित तहरीर के आधार पर दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन पीड़ित का यह आरोप है कि पुलिस एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए विपक्षियों की मिली भगत से मारपीट के मामले में छेड़खानी सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। और आपको बता दें कि ये पूरा मामला हंडिया कोतवाली क्षेत्र के समहा गांव का बताया गया है। जमीन हमारे यहाँ छुट्टी थी, उसमें मंदिर निर्माण के लिए जमीन छुट्टी थी, सब लोग का विचार था, पूरे परिवार का विचार सहमत। तो उस नवरात्र का दिन था, हम लोग हनुमान मंदिर निर्माण कर रहे थे, रख रहे थे। इसमें से मुखनाथ सिंह के सारे परिवारगण एकजुट होकर हमारे परिवार पर धावा डाल दिए और उसमें झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं हुआ और हाथापाई हुआ। ये लोग पुलिस को मोटी रकम दे के हम लोग के ऊपर बेवजह कई अपराध लगा के, कई मुकदमा लगवा के हमारे बड़े भाई पुष्पेंद्र सिंह को जेल भेज दिया। और कि हमारे यहाँ एक सरकारी जमीन थी, उसमें पूर्वजों के द्वारा पहले से ही एक मंदिर के निर्माण की जमीन छोड़ी गई थी। इसमें भगवान शंकर भगवान का और हनुमान जी की मूर्ति स्थापना करने का पूरे गांव की सहमत से इसका निर्माण करने का प्लान किया गया था। ये हम लोग उसके बाउंड्री करा लिए हैं, पिलर खड़ा कर दिए हैं, सब कुछ हमारा हो रहा है। लेकिन उसके विपक्ष गढ़ में, हमारे विपक्ष गढ़ में जो लोग हैं वो सरकारी जमीन पे पूरा कब्जा कर लिए हैं। वो 10 बाई 10 का जमीन ऊपर है, वो भी तुम्हारा नहीं है, हम पूरा हमारा है। उसमें पोल्ट्री फार्म बनवा लिए हैं। जब हम लोग नवरात्र में पूरे गांव की सहमति से हनुमान जी की मूर्ति रखने लगे, उधर से निकलो, हम लोग का उधर से रास्ता है, हमारे उधर से निकलोगे हाथ पैर तोड़ देंगे, चाहे उस मूर्ति और मंदिर की तरफ देखोगे तो जान से मार देंगे आप लोग को। ये लोग फिर जब हम लोग मना कर लेकिन मूर्ति क्यों तोड़ रहे हैं आप लोग, वो लोग आए कि ये तुम लोग का जमीन नहीं, ये सारी जमीन हमारी है, हम तुम लोग को जान से मार देंगे। जब हम लोग हाथ बिनती करके रोकने लगे तो हम लोग को मारे पीटे। उसके बाद पुलिस की मिली भगत से पुलिस से सेटिंग कर लिए हैं, FIR करा दिए। हम लोग भी FIR कराए, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो लोग हमारे बड़े भाई साहब को पकड़वा दिए हैं और यौन हिंसा के मामले में फंसा दिए हैं। कह रहे हैं ये तो जबरदस्ती कर रही थी, इसको जेल भेज दी। बड़े भाई साहब को हमारे जेल। वहीं खबर मथुरा से है, जहां पर महाविद्या और सदर बाजार स्थित रामलीला मैदान में आयोजित रामलीला में भगवान राम और रावण के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, जिसके बाद कमेटी के द्वारा बनाए गए रावण का दहन कर दिया गया। वहीं रावण दहन को देखने के लिए सैकड़ों लोग मौके पर उपस्थित रहे। देखिए, इसमें राम कथा में कहना क्या, राम का चरित्र का जो वर्णन होता है तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब हम लोग डुप्लीकेट देख रहे हैं। उस समय जब साक्षात हुआ होगा तो कैसी स्थिति परिस्थिति रही होगी। तो हमारे पूर्वज तो त्यागी तपस्वी बलवानी थे, जिन्होंने विश्व पर शासन किया, जिन्होंने विश्व को चलाया। ऐसे तपस्वी राजा राम जो हुए हैं, ऐसे राजा नहीं हुए, क्योंकि राम राज आएगा, ये हम लोग वर्षों से कह रहे हैं इसी बात को कि राम राज जाएगा, राम राज जाएगा। तो इसलिए अभी राम राज्य की स्थापना हो गई है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में और देश में राम राज्य की स्थापना। राजस्थान राजपूत परिषद सूरत के तत्वाधान में हर साल की तरह इस साल भी विजयदशमी त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया है, जहां दीप प्रज्वलन, अतिथि स्वागत, शस्त्र पूजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन जो है वो किया गया और इस पावन पर्व पर कई लोग समाज बंधु शामिल हुए। राजस्थान राजपूत परिषद की तरफ से यहाँ स्नेह मिलन समारोह रखा गया था विजयदशमी के पावन अवसर पर, और आज मुझे आने का यहाँ मौका मिला। पहले तो इन सब जो भी ऑर्गेनाइजर समिति उनका धन्यवाद है। और मैं यहाँ इसलिए स्पेशल आया हूँ कि यहाँ राजस्थान के राजपूत है, यहाँ सैकड़ों की, हजारों की संख्या में यहाँ विराजमान है और हमेशा अपनी ताकत का एहसास गुजरात में कराते रहते हैं। इनकी एकता यूं ही बने रहे और इनकी एकता गुजरात के राजपूतों के साथ भी कहीं ना कहीं सामंजस्य बने, मैं उसके लिए आज यहाँ के आपके बीच में हूँ। अभी हमारा 16 अक्टूबर को एक GMDC ग्राउंड में एक बड़ा प्रोग्राम फाइनल कर रखा है। अभी उसमें संशय है कि उनको हमें परमिशन अभी GMDC की नहीं मिली है। अगर 16 को नहीं होगा तो वो प्रोग्राम 6 नवंबर को हम लोग रखेंगे। जो गुजरात का सबसे बड़ा
ग्राउंड है, गुजरात के उस ग्राउंड को आज तक अगर किसी ने भरा तो पटेल समुदाय ने भरा है। उसके बाद में पटेल समुदाय की राजनीतिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर बड़ी मजबूती दिखाई दी है। तो मैं चाहता हूं राजपूत समाज की भी मजबूती सामाजिक स्तर पर भी है और राजनीतिक स्तर पर है। हमारी मांगे हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनको भारत रत्न मिले। हमारे जो 565 रियासतें थी उनके सब स्टेच्यू लगे। इसे गुजरात की जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है उसके पास में एक म्यूजियम बने, उनका 6 फुट की उनकी स्टेच्यू लगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया। तो मैं चाहता हूं केंद्र सरकार से मांग करना, हम पूरे गुजरात का राजपूत और राजस्थान के प्रवासी राजपूत भी मिलकर अब की बार लाखों की संख्या में जीएमडीसी ग्राउंड भरेंगे और ताकत दिखाएंगे इन सरकारों को कि अगर आप लोग गूंगे बहरे हैं तो हमें समझाना सुनाना। राजस्थान वहीं दिल्ली के आनंद विहार से शाहजहांपुर आ रही रोडवेज बस ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद बस एक मकान से जा टकराई। इस हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र घायल हो गए। वहीं अगले हिस्से में फंसी बाइक की पेट्रोल टंकी लीक होने से बस में आग लग गई। राहत की बात यह रही कि तब तक सभी यात्री सुरक्षित उतर चुके थे और बस चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए। वहीं खबर उन्नाव से है जहां पर आदर्श नगर पंचायत हैदराबाद राधा कृष्ण मंदिर के सेवालाल प्रांगण में मेले का आयोजन वो किया गया। मेले में रावण की प्रतिमा बनाई गई। वहीं मेले में भक्तों के नम आंखों से मां दुर्गा की मूर्ति का भी विसर्जन किया है। मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात रहा। वहीं खबर बलिया के सिकंदरपुर से है जहां पर बस स्टैंड चौराहे पर रावण दहन किया गया है और इस मौके पर पूर्व भाजपा विधायक संजय यादव भी मौजूद रहे, साथ ही पुलिसकर्मी भी तैनात नजर आए। वही खबर फर्रुखाबाद से है जहां पर एक सप्ताह पहले हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि ऑटो पार्ट व्यापारी के साथ 4.5 लाख की लूट हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 91,000 रुपए नगद समेत 2 बाइक, 3 तमंचा समेत कारतूस भी बरामद किया है। ये 30 सितंबर को रात को करीब 8 से 8:30 के बीच में एक श्री गगन कटियार जी के साथ में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा आंखों में मिर्च डालकर लूट की घटना कारित की गई थी। साथ ही साथ उसमें उनके द्वारा फायर भी किया गया था। तुरंत से मौके पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अज्ञात के खिलाफ हमारी एसओजी सर्विलांस फर्रुखाबाद की थाने की टीम सीओ सिटी के नेतृत्व में लगाई गई थी। अंतर जनपदीय मिर्ची पाउडर डालकर लूट करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें लूट की डकैती की योजना बनाते हुए उसके बाद पुलिस मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किया गया है। उन देखे गए थे उसमें से 91,400 रुपये नगद बरामद हुए हैं। 3 अदद नाजायज देसी तमंचे उनके पास से 315 बोर मिले हैं। 4 अदद नाजायज जिंदा कारतूस 315 बोर मिले हैं। इसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन इनके द्वारा यूज किए जा रहे थे वो मिले हैं और 2 मोटरसाइकिल जो कि लूट में घटना में इनके द्वारा उपयोग में ली गई थी वो भी बरामद हुई है। इनका जो मुख्य सरगना है अतुल दिवाकर वो मौके से फरार और इसमें आगे गैंगस्टर और अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या निकल के आई है सर? ये जो नए 4 लड़के हैं रवि, आजाद, नीरज, शिवम, इनकी अभी तक कोई ऐसा क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन जो इनका मुख्य सरगना है अतुल दिवाकर उसकी पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री है। वो पहले भी इस तरह के कृत्य में जेल जा चुका है। पुलिस ने कैसे खुलासा किया ऐसा, कैसे सुराग लगा इन लोगों का? जो है सुराग लगा है वो सीसीटीवी फुटेज और अन्य चीज़ों के द्वारा जो भी हमारी टीम लगी हुई थी उसके द्वारा इसका सुराग। ये सब घटना हुई। वही खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है जहां पर मूर्ति विसर्जन कर वापस लौट रही ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिसके चलते ट्रॉली सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज जारी है। सर घटना हुई है जिसमें 3 की मौत हुई है, 24 घायल हुए हैं। किस कब की घटना है? क्योंकि आप सर 1:30 बजे के लगभग हुई थी घटना। सर 1:30 बजे हमको सूचना मिल गई थी फोन पर, तो हम लोग यहाँ पे आए थे। 2 बजे के लगभग सब लोग आए। कितने घायल थे? सर 27 टोटल है, 25-27 के लगभग। तो 13 रिफर हुए हैं, 9 एडमिट थे और 3 की मृत्यु। सर यहाँ से ट्रैक्टर चला और लड़का दूसरा ड्राइवर था, वो ड्राइवर को उतार दिया, बोला कि ड्राइवर में बैठो मैं चलाऊंगा, दारू पिया था सर। तो जो चालक था वो गाड़ी नहीं चला रहा था? नहीं, हाँ सर पहले उसको दिया था कि तुम लेके जाओ, फिर वही मालिक चलाने लगा। फिर क्या हुआ? फिर वो सर कुछ दूर पलट गए, पैर की चक्का हुआ है, हम लोग दूरी पहुँचा गए और जैसे दब गए, मर गए। कल मूर्ति विसर्जन के पश्चात वापस लौटते समय किसी कारण से ट्रैक्टर
जो पलटा है उसमें 3 व्यक्तियों की डेथ हो गई। तत्काल लोकल थाने वाले पहुंचे और एसडीएम एसडीपीओ मिलकर वहां पर अपना काम शुरू किया, जिससे बाकी घायलों को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा देके बचाया गया। कुछ लोगों को एसडीएमएस लाया गया, बाकी लोग सुरक्षित है। जिनकी डेथ हुई है उनको अभी जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत आवश्यक राशि भी प्रदान की जा रही है उनके परिवार के मेंबर्स को, और जो लोग घायल हैं उनका भी फॉलोअप हम लोग ले रहे हैं कि उनको किसी प्रकार की कोई चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता है तो हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of angel. Macro lubricant.